मसीह यीशु के कादिर और इस्राएली नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं पास्टर ईमान, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। आप ये मत समझिएगा जिसके पास भी आज का ये पैगाम पहुंचे, जिसके पास, जितने लोगों के पास, जितनी मेरी बहनों के पास आज का ये पैगाम खुदावंद का कलाम पहुंचे, तो आप ये ज़हन में ये मत सोचिएगा कि मैंने ये फेमस होने के लिए रिकॉर्डिंग किया है। ये हमारे स्टूडेंट बेटे और बेटियों और हमारी बहनों का हर एक के पास ये सवाल आता है, और हमने उस सवाल को हल करने की कोशिश की है। बहुत से पास्टर साहब हैं, मैं उनकी जो बहुत अच्छी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही खुदा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, मैं उनकी गिलाजारी के लिए या खुद फेमस होने के लिए ये काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक हमारी ज़िंदगी में सवाल है, मेरे बेटों का सवाल है, मेरी बेटियों का सवाल है, मेरी बहनों का सवाल है, हमारे नौजवानों का सवाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकी और नापाकी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस पे काम क्यों करने लगे हैं। ये एक सवाल है हर एक की ज़िंदगी के लिए। हम तमाम बहन भाई रज़ाई में बैठ के मैं कुछ सख्त बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। हम एक बिस्तर पे बहन और भाई और माँ और बेटी बैठ के मूवी में, ठीक है, किस तरह के बेहुदा गाने तो सुन सकते हैं, मगर पाकी और नापाकी पे अपने पास्टर साहब से सवाल नहीं पूछ सकते। तो आज जिसकी भी गिलिया जारी हो, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना नंबर भी दूँगा, ताकि आप जिसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो या कुछ और सवालात करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं फेमस, खुदावंद ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, खुदावंद ने बहुत मुकाम दिया, और मैं खुदावंद यीशु और राजा का दिल की गहराइयों से यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। आए हम अपने मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम खुदा कलाम में से आज सीखने वाले हैं पाकी और नापाकी। हमारे ये जो हर घर का ये सवाल है, किसी एनीवन एक घर का सवाल नहीं है, ये तमाम घरानों में ये सवाल पाया जाता है कि पाक किस तरह और नापाक पता कैसे होता है। तो जब हम खुदा कलाम में से अखबार की किताब पढ़ते हैं, तो अखबार की किताब उसका 15वां बाब आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकी और नापाकी क्या है, हम किस तरह पाक हो सकते हैं और किस तरह नापाक हो सकते हैं। तो हम खुदा कलाम को सीखने के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खरूज की अखबार की किताब है और उसका 15वां बाब है, और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो तो जरियान के स्वभाव से नापाक है, और जरियान के स्वभाव से इसकी नापाकी यूं होगी, ख्वाह दांत बहती हो या दांत का बहना मौकूफ हो गया हो तो वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए वो बिस्तर नापाक, और जिस चीज पर वो बैठे वो चीज नापाक, और जो कोई इस बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। जो कोई इस पर बैठे जिस पर जरियान का मरीज बैठा हो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे तो वो शख्स नापाक, वो शख्स अपने कपड़े धोए पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहेगा। जिस जीन पर जरियान का मरीज सवार हो वो जीन नापाक, और जिस जो कोई किसी चीज को जो अपने इस मरीज के नीचे रखी हो छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। जो कोई इन चीजों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। जिस शख्स को जरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहेगा। मट्टी के जिस बर्तन में जरियान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए, जो पानी बर्तन में से धोया जाए। जब जरियान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहराने के लिए 7 दिन के लिए, इसके बाद अपने कपड़े धोए बहते हुए पानी में नहाए तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर खुदावन के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जाए और उनको काहिन के हवाले करे, और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सुगंधी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन के लिए इस जरियान के मरीज के स्वभाव से खुदावन के हजूर कफारा होगा। आयत नंबर 16 में यूं लिखा है,
अगर किसी मर्द की दांत बहती हो, ये मर्दों में बीमारी पाई जाती है, जरियान का मर्ज और दांत की बीमारी, तो वो पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। जिसके कपड़े, चमड़े या नुक्ते लग जाए, चमड़े पर नुक्ता लग जाए और वो कपड़ा या चमड़ा नहा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहेगा। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोबत करे और मंजर हो, तो वो दोनों पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहेगी। और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि किसी हैज का खून आए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी और जो कोई इसे छुए वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक, और जिस चीज पर वो बैठे वो भी नापाक, और जो कोई इस बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक। और जो अगर इसका खून इसके बिस्तर पर जिस पर वो बैठी हो इस पर लगा हो, तो और इस वक्त कोई इस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहेगी। अगर मर्द इसके साथ सोबत करे और उसके हैज का खून इसे लग जाए, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर पर जिस पर वो मर्द सोए नापाक होगा। और अगर किसी औरत को हैज को छोड़ कर यूं ही बहुत दिनों तक खून आए, जैसे हैज की मुद्दत गुजर जाने पर आता है, हैज की मुद्दत गुजर जाने के बाद आता है, जैसे है वो नापाक है। और इस जरियान के खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोए वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा, और जिस जिस चीज पर वो बैठे वो चीज हैज की नजस की तरह नापाक होगी। और जो कोई इन चीजों को छुए वो नापाक होगा। अब वो अपने कपड़े धोए पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जरियान से शफा पा जाए तो 7 दिन गिने, तब उसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो दो कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर इन खैमा जतमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। और काहिन एक को खताब कुर्बानी के लिए और दूसरे को सूखती कुर्बानी के लिए गुजारे। यूं इसके नपाक खून के जरियान के लिए खुदा के हजूर इसकी तरफ से कफारा होगा। इस तरीके से तुम, ये काबिल गौर आयत है, आयत नंबर 31 अखबार की किताब में लिखा है, इस तरीके से तुम इसराइल को इनकी नजत से अलग रखना। वो मेरे मुकद्दस को जो उनके दरमियान है, मकदस को जो उनके दरमियान है, नापाक करने की वजह से अपने नजस में हलाक ना हो। आगे शरा तीन चार नापाकियां हैं जिनकी शरा बताई गई है कि उनसे हमें पाक किस तरह होना है। तो हमारे मुसलमान बहन भाई हमसे सवाल करते हैं कि जब आपके हैज का खून आता है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। हमारी बहनों से बहनें सवाल करती हैं, आप रोजा रख सकती हैं। तो हमारे पास अफसोस की बात ये है कि हमारे पास कुछ जवाब नहीं है। हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी सवाल ही नहीं किया। तो खुदा का कलाम अगर सवाल पैदा करता है तो वो जवाब भी है उसमें। मगर हमें सीखने की जरूरत है। हम सब बातों में शर्मा जाते हैं। सो मेरे अजीज, अगर खुदा का कलाम हमें सिखाता है तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। सो लिखा है 32वीं आयत में लिखा है, इसके लिए जिसे जरियान का मर्ज हो और उसके लिए जिसकी दांत बहती हो, ये दो नापाकियां हैं। एक बंदे को मुसलसल ड्रॉप्स आते हैं, मर्द हो तो उसे, नौजवान हो तो मुसलसल उसे ड्रॉप्स आते हैं, जिसे जरियान कहा जाता है। कुछ लोग हैं उनको शाम को रात को वो सो जाते हैं, उनकी कमर गर्म होने से उनको ड्रॉप्स आ जाते हैं, उनके ड्रॉप्स लग जाते हैं, कतरे लग जाते हैं, नुक्ते लग जाते हैं। तो इस तरह भी बंदा नापाक हो जाता है। नौजवान बेटियों में ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है। तो हमारी बेटियों के लिए भी खुदा का कलाम हमें बेबहर नहीं रखता। वो उसके बायस नापाक हो जाएगा। और उसके लिए जो हैसे हो, ये हमारी बेटियों में बीमारी पाई जाती है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये मखसूसा अय्याम है हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के, हमारी माओ के। जिस घर में भी बेटी है ये हैज का मर्ज उस घर में जरूर होता है। तो वो मखसूसा अय्याम में कुछ बहनें 4 दिन, कुछ बहनें 5 दिन इस बीमारी की हालत में रहती हैं। तो कलाम हमें ये बताता है, शरीयत हमें ये बयान करती है कि वो बहन क्या है जी, नापाक है। तो एक और नापाकी के बारे में खुदा, और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरियान का मरीज हो,
और उस मर्द के लिए जो नापाक है, औरत के साथ सोबत करे शराब, यही है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, हमारे लिए सारे नापाकियों की शरह जो है वो एक ही है। जितनी भी नापाकियां हैं, अगर मेरे बेटों को, मेरी भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को किसी को जरियान का मर्ज है, तो उसके लिए भी शरह ये है कि वो नापाक है। अगर मेरा भाई जिसको ड्रॉप्स गिरते हैं, जिसको कतरे आते हैं, या वो सो जाए तब उसके नुक्ते लग जाते हैं, उसके कतरे गिरते हैं, तो वो भी नापाक है। तो फिर उसके बाद एक और कैटेगरी पाई जाती है जो हमारी बहनों के लिए है, वो है हैज का मर्ज, वो है हैज। तो हैज के दिनों में भी औरत नापाक होती है, हैज के दिनों में भी औरत नापाक होती है। तीसरी और आखिरी नापाकी के बारे में कलाम हमें बताता है कि जो जब औरत और मर्द, मियाँ और बीवी, आप अपने रात गुजारते हैं, तो उसके स्वभाव से भी हम नापाक हो जाते हैं। और इन सब के लिए पाक होने के लिए शरह जो है वो एक ही बताई गई है शरीयत में। आप जब खुदाम के कलाम पाक की आयत नंबर 14 पे गौर करेंगे, तो आपको ये आसानी से, सॉरी, आयत नंबर 14 को गौर करेंगे, तो वहां पे शरीयत में हमें एक बहुत ही खास बात मिलती है कि 8वें दिन तुम 2 कबूतर या कुमरी के बच्चे, कबूतर या कुमरी के बच्चे, जो अमीर लोग हैं वो कुर्बानियां बकरों की चढ़ाते थे, और जो गरीब लोग थे वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते थे। तो मेरे अजीजों, हमें ये शरह हमें ये बताती है कि ये सब नापाक है। अभी ये तो शरह की बात है, ये आप भी पढ़ेंगे। आप इस तरह मेरे साथ कोई सवाल इस तरह बात मत करें, बल्कि खुदा कलाम को देखें। आयत बाप नंबर 15 की आप स्टडी करें अच्छी तरीके से, पढ़े, 15 पढ़े, 16 पढ़े, 13 पढ़े, 12 पढ़े, ये सारा कुछ ये नापाक लोगों के लिए ही है। तो हमारे बेटों का सवाल ये था कि हमें स्कूल में सवाल किए जाते हैं, हमें कॉलेज में सवाल किए जाते हैं, तो मैंने उनका तो जवाब दे दिया। तो हमारे ग्रुप में हमारे जो हमारी कलीसिया के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये वीडियो बनाएं। जब ये वीडियो बनाएंगे तब जाके तो ये इल्म, ये सवाल तो सबके साथ पेश आता है। हम पूरी दुनिया, पूरे मुस्लिम मुआशरे में रह रहे हैं, तो हम जगह ब जगह सवाल किए जा सकते हैं। आपको अगर आज किसी ने सवाल नहीं किया, तो कल वो आपको जरूर सवाल करेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें शरह क्या बताती है कुर्बानी की। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। हमारी बहन अगर बीमार है, वो मखसूसा अय्याम में है, वो पीरियड ऑफ टाइम में गुजर रही है, तो फिर ये जिस खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि जिस जगह पे वो बैठेगी वो जगह नापाक, जिस बिस्तर पे वो बैठेगी वो बिस्तर नापाक, जिस चेयर पे वो बैठेगी वो चेयर नापाक। तो ना तो वो फिर किचन का काम कर सकती है, ना कोई दूसरा काम कर सकती है। हमें शरीयत बहुत सख्त लग रही है ना, हमें शरीयत बहुत सख्त लग रही है। आप अंदाजा लगाएं उन लोगों का जिनको शरीयत के जाम में अलग रख दिया जाता था। मेरे साथ आप एक हवाला देख लें, ताकि हम अच्छी तरह इस बात को समझ सके। गिनती की किताब उसका 5वां बाब, गिनती की किताब उसका 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 1। सफियान, ज्यादा टाइम ना हो जाए भाई। अच्छा, खुदा के कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोड़ी को और जरियान के मरीज को और जो मुर्दा के स्वभाव से नापाक हो, इसको लश्कर गाह से बाहर कर दे। अभी ये बहुत ही समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। खुदावन ने अपने बंदा मूसा से, मर्द खुदा मूसा से खुदा ने कलाम किया और उससे कहा कि जो जो तेरे खेमा में, जो जो तेरे कैंप में, जो जो तेरे घराने में नापाक है, उनके टेंट्स बाहर लगा। ये वो वक्त था जब बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी से आ रही है, तो खुदा ने कहा कि उनको अलग कर दे जो तेरे खेमा में नापाक लोग हैं। अगली आयत देखते हैं, ऐसों को वह मुर्दा हो, वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर इसको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो इनकी लश्करगाहों को जिसके दरमियान मैं रहता हूँ नापाक ना करे। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और इनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा, जैसे खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, वैसा ही बनी इसराइल ने किया। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना भाई से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, हम आज कैसे अपनी बहनों को बाहर निकाल सकते हैं ताकि हमारा घराना पाक रहे, हमारे घर से ये नजस खत्म हो जाए, हमारा घराना ना पाक ना रहे। तो ये मेरे अजीजों बहुत मुश्किल बात है। अगर हम इन लोगों को देखें तो बहुत प्रॉब्लम में है ये लोग।
आपको पता है कि जब गिनती के 11वें बाब में हम देखते हैं तो खुदावंद के बंदे मूसा के खिलाफ मरियम और हारून बुड़बुड़ाए तो मरियम को कोड़ लगा, तो मरियम का खेमा अलग लगा दिया गया, उसको अलग रखा गया। वो 7 दिन तक नापाक रही और अलग रहे और बनी इसराइल ने कुछ ना किया। तो ये तो बहुत सख्त शरीयत लग रही है। फिर तो हमारी बेटियां घर में अगर एक बेटी है तो वो हमें खाना नहीं बना के दे सकती, हमें कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे चीजों हम इस बात को आज खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं, ये नापाकी भी धोई जा सकती है। तो ये हम मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ, जो भाई अभी बहुत से भाइयों को ये प्रॉब्लम होती है वो वीडियो को दुड़ा दुड़ा के देखते हैं। अगर 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 आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप गिनती की अखबार की किताब 15वां बाब उसकी 14वीं आयत को जब आप देखेंगे तो वहां पे पाक होने के लिए एक चीज की डिमांड की गई है, कुर्बानी की। जब कुर्बानी करेंगे तो तब पाक होंगे। 2 कुमरियों की या 2 कबूतर के बच्चों की कुर्बानी करेंगे तो तब न पाकी। फिर पानी बहते पानी में गुस्ल करना है, फिर अपने कपड़े धोने हैं और फिर अपने आप को क्या करना है जी, पाक करना है। तो हम जाते हैं खुदावंद के यीशु मसीह के फजल के दौर में, जो हमारे लिए मुतबे दौर है, जो हमारे लिए मिसले राह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि राह और जिंदगी मैं हूँ। सो मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब को देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग ऊपर नीचे गिर रहे हैं, हर बंदा यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहा है। और एक औरत है जिसको 12 बरस से खून जारी है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है अखबार की किताब 15वें बाब में कि जिस औरत को मैला खून आता है वो औरत नापाक है। ये औरत नापाक है और नापाकी के स्वभाव से सुफियान 1 मिनट जैसे 12 बरस का खून है, उसके मैला खून आने में आपको बयान कर चुका हूँ। खुदा के कलाम अखबार की किताब 15वें बाब में भी हमने पढ़े कि जिस औरत को मैला खून है वो औरत नापाक है। ये औरत खुदा के कलाम में लिखा कि ये औरत बहुत से तबीबों के पास गई या बहुत से डॉक्टरों के पास गई है 12 बरस से, मगर इसको कुछ फायदा नहीं हुआ और ये बहुत ही कमजोर औरत है। तो इसने क्या किया, इसने भी सुना था खुदा यीशु मसीह के बारे में। तो शरा तो ये कहती है कि जिस कोई ये औरत छुएगी वो औरत, वो मर्द नापाक, वो अगर किसी को टच करेगी तो वो भी नापाक। इस औरत ने कोशिश की है और इसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। तो जैसे इसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ तो ये चंगी हो गई। वहां पे अभी शरा की बात कर ले तो शरा तो बयान क्या कर रही है कि जैसे ही वो औरत किसी को छुएगी तो वो बंदा नापाक हो जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुश हमारे लिए खुशी की खबर ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह को कोई अगर नापाक भी छुए तो वो पाक हो जाता है। जैसे वो औरत पाक होगी, उसकी सारी बीमारी जाती रही, उसकी सारी कमजोरी जाती रही। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद भीड़ इतनी है, लोग तुझ पे गिरे पड़ते हैं, तो तू कहता है किसी ने छुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। तो जैसे उसने छुआ तो उस औरत ने कहा कि मैं अभी छुप नहीं सकती। तो वो सामने आ गई और उसने पूरे हजूम के सामने खुल के इकरार किया कि मैं 12 बरस से बीमार थी, मैंने इनकी गवाहियां सुनी थी। लोगों ने कहा कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को शफा चलाता है, वो अंधों की आंखें आंखें देता है। तो उस औरत ने छुआ और वो औरत पाक हो गई। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को छूते हैं, जब हम यीशु मसीह को टच करते हैं, जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं, तो हमें कोई भी किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कबूतरों की, ना ही मेंढों की, ना ही बकरों की और ना ही बछड़ों की कुर्बानी की जरूरत पड़ती है पाक होने के लिए। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया और मेरी और आपकी नापाकी को धो देता है। एक और नापाकी का मैं आपको बयान आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आपको खुदा के कलाम में से देख सकते हैं लूका की मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी आयत नंबर 40 में एक कोढ़ी खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। अभी
कोढ़ का मरीज भी अलग कर दिया जाता है, उसे अलग खैमा में रखा जाता है, वो गांव में नहीं आ सकता, वो किसी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। वो जिस राह से गुजरता है वो जोर जोर से मुंह पे हाथ रख के कहता है कि नपाक नपाक नपाक, मैं नपाक हूँ, मेरे सामने कोई बंदा ना गुजरे, वरना ये होगा कि वो भी नपाक हो जाएगा। तो एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, कोढ़ का मर्ज, तो मरीज, तो वो यीशु मसीह के कदमों में आके कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। अभी चाहिए तो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह भी कोढ़ा हो जाता है जिस तरह, मगर खुदावंद यीशु मसीह, हमारे खुदावंद यीशु मसीह में एक पावर है, एक ताकत है, एक कुव्वत है, एक खुदावंद यीशु मसीह में एक जज्बा है। खुदावंद यीशु मसीह को अगर नापाक भी टच करता है तो वो नापाक भी पाक हो जाता है। मेरे जीजो, जब हम उसको छूते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को टच करते हैं, जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं, तो हमारी सारी नापाकियों को धो देता है। सबसे बड़ी बात ये है, शरा में भी कुर्बानी की जरूरत थी और आज भी कुर्बानी की जरूरत है। आज मेरी उन बहनों को जो उनके पास अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, आज मेरे उन भाइयों को जिनके पास अभी तक ये मैसेज पैगाम नहीं पहुंचा, तो उनको भी जरूरत है कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, उसकी कुर्बानी को कबूल करें कि उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए मसलूब हुआ, और फिर हम बहते पानी में गुसल करें तो हम पाक हैं। हमारी बहनें हैं वो रोजे नहीं रखती, मखसूसा अय्याम में, पीरियड ऑफ टाइम में रोजा नहीं रखती, तो वो रोजा रख सकती है क्योंकि मेरी और आपकी कुर्बानी हो चुकी है। वो नमाज नहीं पढ़ती, वो नमाज पढ़ सकती है। क्यों नमाज पढ़ सकती है? कि मेरे लिए और आपके लिए बड़ा कुर्बान हो चुका है। हम नहाए तो हम पाक ही पाक हैं, हमें कुर्बानी गुजराने की जरूरत नहीं है। हम नमाज पढ़े, खुदावंद के कदमों में आए। यीशु मसीह ने फरमाया है कि राह और जिंदगी मैं हूँ। आज यीशु मसीह हमें राह दिखा रहा है। उस 12 बरस की बीमार औरत ने उसको छुआ तो हमें ये नापाकी की राह मिली, हम किस तरह पाक हो सकते हैं। उस हमारे उस भाई ने जो कोढ़ से लथपथ था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ और वो पाक हो गया। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जिंदगी का पानी मैं हूँ। आप जब यीशु मसीह में नहाते हैं, आप यीशु मसीह में ठीक है अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं, आप जब तौबा करते हैं, आप जब वापस आते हैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको पाक करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और ब्लेस करे। आपके लिए आखिरी एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, आप अब्रानियों की किताब उसका बाप नंबर 10 और आयत नंबर 22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों को छींटे से लेकर बदन को पाक साफ पानी से धो के उसके पास चले। तो आज हमें, मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि हम पाक पानी से छींटे लगा के अपने बदन को पाक साफ करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और अपने आप को पाक करें। खुदावंद कलाम में लिखा है कि पाक बने जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। मेरे जीजो, हमें पाक बनने की जरूरत है। अगर किसी को अच्छा लगे तो भी वो कॉल कर सकता है। अगर किसी का कोई मसला हो, अगर किसी बहन को भाई को कोई प्रॉब्लम हो, तो अभी वो कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 0307 है 3971 118 मेरा नंबर है। ये 24 घंटे ऑन है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो हमसे कर सकता है। मैं आखिर में मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये फेमस होने के लिए नहीं है, बल्कि ये पैगाम हमारे हर घर की जरूरत है। मेरी बेटी अगर वो मखसूसा अय्याम में है, मेरी बहन अगर वो मखसूसा अय्याम में है, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम में है, तो वो खुदावंद की महफिल में आ सकती है, वो दुआ कर सकती है, वो रोजा रख सकती है, क्योंकि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है और उसने हमें शरीयत की इन बारी बातों से छुटकारा बख्शा है। पौलुस रसूल कहता है, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, खुदावंद आप सबको अपने जलाल में इस्तेमाल करे। ये मेरी गुजारिश ये होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हर घर की जरूरत है और हर स्टूडेंट की, हर वो वर्कर जो कहीं वर्क के लिए अपनी नौकरी मुलाजमत के सिलसिले में बैठा है, आपको अगर आज तक किसी ने सवाल नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपसे सवाल किया जाएगा। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन।